मेरे घर पे तशरीफ लाई दोनों बहनें। होस्ट है, आई मीट एंड ग्रीट एंड इज अ पार्ट ऑफ द वर्क। सरासर ज्यादती और उन होस्टों के लिए भी और मेरे लिए भी अदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लाहौर में मुबैना तौर पर दो खवातीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि दो मारूफ टिकटॉकर्स हैं और उनके दरमियान एक शहरी मौजूद है। बताया गया कि इन दो टिकटॉकर्स के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और जो शहरी इस वीडियो में दिखाया गया इसके बारे में बताया गया कि ये वही शहरी है जिसने इन दोनों टिकटॉकर्स के साथ ज्यादती की है। क्या इन दो टिकटॉकर्स के साथ ज्यादती हुई और इस वीडियो में देखे जाने वाला शहरी कौन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको देखा गया, दो मारूफ टिकटॉकर्स हैं, पहले तो बताइए वो कौन हैं और बताया गया कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई और आपने मुबैना तौर पर उनके साथ ज्यादती की है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे हो सकता है? तो वो हमें मिलने आई थी, मीट एंड ग्रीट था। मैं तो वैसे भी अपने जितने भी होस्ट होते हैं, हमारे एजेंसी के होस्ट होते हैं, उनसे मीट एंड ग्रीट करते हैं, हम कोलैब करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ दैट था। बट सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो गया। कपल ऑफ डेज बैक कोई इंसिडेंट हुआ था लाहौर में, जैसे ही वो हमें मिली हैं, जो कुछ हेटर्स हैं, कुछ हेटर नहीं है, बहुत सारे हेटर्स हैं, जिन्होंने उस न्यूज़ को हमारे पिक्चर लगा के हम तीनों को तो हाईलाइट कर दिया गया कि ये बेसिकली एक मीम्स बनाई, एक इंसल्ट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ सोचा, जो बहुत तेजी से वायरल हुई। बिकॉज समरीटा इज अ वेरी वेल नोन पॉपुलर होस्ट एंड इन्फ्लुएंसर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जो आईडी है बॉस नवीद के नाम से, आई एम एजेंसी ओनर, बॉस लाइव एजेंसी, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज, और लोगों ने फिर उसको काफ़ी वायरल किया। हर बंदे ने इसको एक मसाले के तौर पे देखा। जो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो इंसिडेंट ही नहीं था, और जो मीट एंड ग्रीट को उस इंसिडेंट के साथ लिंक किया गया, जो सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है उन होस्टों के लिए भी जो मुझे मिलने आई, और उनकी फैमिली के लिए भी, और मेरे लिए भी, और मेरी फैमिली के लिए भी। अदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो पाकिस्तान का जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वीडियो कब रिकॉर्ड की गई? 2-3 दिन पहले हमारे पास वो विजिट के लिए मेरे घर पे तशरीफ लाई दोनों बहनें, जो हमारी एजेंसी में होस्ट है। तो मैं अपने जितने भी होस्ट होते हैं, एनी अपॉर्चुनिटी व्हेन आई गेट, आई मीट एंड ग्रीट, उनसे मिलते हैं, उनको एजुकेशनरी प्रोग्राम देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, एंड इज अ पार्ट ऑफ द वर्क। इस वर्क को लोगों ने नेगेटिव में ले लिया। आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है? मेरे ख्याल से लोगों ने ज्यादा तो फन किया है इसको, बट इस फन में नेगेटिविटी भी काफी है। लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो औरतें जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है वो बेचारों का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरती होगी, जिनके साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। उनको इतना हाईलाइट कर दिया गया कि उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उनको कोई इंसाफ मिले, बजाय कि उनको इंसाफ मिलने के उस चीज का मजाक बनाया गया। और जिन लोगों ने वो मजाक बनाया है वो हमारे बुकला बरादरी है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। हमारे बहुत से सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको देखा है, बहुत से पॉलिटिशियंस को मैंने देखा है, जो बहुत से एंकर्स को मैंने देखा है, जिन्होंने इस चीज की वेरिफिकेशन करना मुनासिब नहीं समझी। थाने में जाएं, प्रॉपर FIR रिपोर्ट पढ़ें, उनमें नाम पढ़ें, उनका इंसिडेंट पढ़ें, रादर देन दे जस्ट गॉन टू ओवर द मून कि भाई इंसिडेंट हो गया, फोटो लग गई है, सर किसी का, धड़ किसी का है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखें, मैं ऑफ कोर्स मेरी जो लीगल टीम है इसके ऊपर पूरा स्टडी कर रही है, और जितनी मेरी साख डैमेज हुई है उसके बारे में मेरी जो मीडिया रिपोर्ट है वो सारी बनाएंगे, एंड देन आई कंसीडर दैट इफ आई प्रोसीड और नॉट। नवीद साहब, जब पहली दफ़ा ये वीडियो आपके सामने से गुजरी और बताया गया कि आपने ज्यादती की है और दो जो टिकटॉकर्स आपके साथ मौजूद हैं इनके साथ ज्यादती की है, तो उस वक्त क्या आपने सोचा, क्या फील कर रहे थे आप उस वक्त? आई डजंट फील एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए तो ये सब जोक था कि ये क्या लोगों की मतलब दिमाग मत बज गई है, इन्हें तो कोई अकल नहीं की। देखने वाला एक होता है, मैं समझ सकता हूँ देखने वाला देख रहा है, पर उसके भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो लाइक्स और रीपोस्ट और कमेंट्स कर रहा है ना, तो उसको भी सोचना चाहिए कि वो वेरिफिकेशन कर ले कि यार इसमें, बट जो बना रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने पोस्टिंग की है। जर्नलिस्ट थे, एंकर्स थे,
लॉयर्स थे और लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स थे, लॉट ऑफ टिकटॉक सियासतदान भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे। तो मैं ये उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग ये बातें कर रहे थे, जब वो पोस्टिंग कर रहे थे, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, क्या उन लोगों ने वेरिफिकेशन की इस बारे में? इट वॉज वेरी ईजी, आई बिलीव कि अगर वो किसी भी FIR की रिपोर्ट्स प्रॉपर पढ़ लेते, नाम पढ़ लेते, तो वो ऐसी स्टेटमेंट ना देते। तो इनको मेरे ख्याल से एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से बोलूँगा कि इस बारे में इनको कोई एजुकेट किया जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई कौन सी बात कहाँ पे करनी है। हमारी एजेंसी इट कॉल्स बॉस लाइव एजेंसी। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। एंड जो हमारी एजेंसी है वो टिकटॉक की है। टिकटॉक वी आर बेसिकली ऑफिशियल पार्टनर टिकटॉक, जो टिकटॉक लाइव को प्रमोट करती है। उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम, टेक्निकल सपोर्ट एंड लोगों को अवेयरनेस देना कि उनके कंटेंट के बारे में। इफ़ द पर्सन इज़ क्रिएटर, उसके अंदर कोई एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो वो आवाम तक नहीं पहुंच रही, तो जो टिकटॉक लाइव एजेंसी है, जो जैसे बॉस लाइव एजेंसी, वी आर ऑथराइज्ड, तो हम उनको एजुकेशनली प्रोग्राम देते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू स्पीक फ्रंट ऑफ कैमरा, हाउ टू सेट अप योर स्टूडियो, हाउ टू connect your audience the right way, what to speak, what not to speak, and how to engage your audience. So basically TikTok is the entertainment channel. So एक आप मीट एंड ग्रीट को और एक आप जस्ट सोशल को आप डिफरेंट एंगल से किसी का देखें। आजकल AI आ चुका है और AI की वजह से लोग इसको है वो बहुत पॉजिटिव है अगर हम उसको यूटिलाइज करें, लर्न करें। बट AI की वजह से नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो मैं जितनी भी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो कंप्यूटर को समझते हैं, एडिटिंग को समझते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप नेगेटिविटी के अंदर ना जाएं। आप अच्छी से अच्छी AI को यूटिलाइज़ करें पॉजिटिव वे में, और आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत हेल्प होगी। तो ये नेगेटिविटी में ना जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नवीद साहब, और उस वीडियो की हकीकत आपको पता चल गई होगी। ना तो इन्होंने किसी के साथ जिनसी ज्यादती की है, और ना ही वो जो टिकटॉकर्स हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, उनके साथ कोई जिनसी ज्यादती हुई है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वो चंद व्यूज़ के लिए किसी की भी तस्वीर, किसी की भी वीडियो लगाकर उसको बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।